बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल 1.6 से। जो लास्ट न्यूमेरिकल है 1.1 से 1.5 तक, वो हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारा 1.6 न्यूमेरिकल है वो है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं इन ईच मेजरमेंट। ये हमें 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। इन 4 वैल्यूज़ में हमने ये बताने कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनमें। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं उनका मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो हम पहले इनके रूल्स को समझते हैं। पहला इसका रूल है अ जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, यानी अगर ज़ीरो आ जाए 2 डिजिट्स के दरमियान, जैसे 5 है और 6 है, इसके दरमियान अगर ज़ीरो आ जाए तो ये क्या कहलाता है? ये सिग्निफिकेंट कहलाता है। दूसरा रूल है ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे ज़ीरो आए हुए हैं तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें 2 हैं। अब तीसरा रूल देखें, जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर सिग्निफिकेंट। जैसे ये देखें, ये जीरो कहाँ पे है? राइट साइड पे है, और इसको हम क्या करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे। ये क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। और इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चौथा रूल देखें, इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी वैल्यू हमें किस में दी जाए? साइंटिफिक नोटेशन में दी जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? देन ऑल द डिजिट बिफोर एक्सपोनेंट, यानी पावर से पहले जितने भी डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे ये देखें, 3.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये वाली वैल्यू क्या? ये पावर में दी गई। इससे पहले वाले जितने भी डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब इन्हीं चारों रूल्स को हम 1.6 न्यूमेरिकल में हमने अप्लाई करना है। अब पहला न्यूमेरिकल देखें, 0.0045। अब इसमें देखें तो ये रूल अप्लाई हो रहा है, दूसरा जो रूल हमने पढ़ा था, तो उस रूल के मुताबिक देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी जो लेफ्ट साइड पर जीरो है इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर हम नहीं करते। अब बी वाला देखें, 2.04 और 7, अगर इसमें देखें तो इसमें भी जो हमारे पास रूल्स अप्लाई किया गया है वो ए वाला रूल अप्लाई किया गया है। इसमें कितने डिजिट्स आ जाएंगे? 4 डिजिट आ जाएंगे। अब इसमें देखें तो इसमें जो हमने तीसरा रूल पढ़ा था वो अप्लाई किया गया, 3.40 मीटर, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। डी वाला देखें, डी वाले में हमसे कहता है 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। अब इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? यानी पावर से पहले वाले जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ये हमारा 6। अब हम सोल्व करते हैं 1.7 प्रॉब्लम को। 1.7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहली वैल्यू है 0.0035 मीटर। अब आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में हम हमेशा पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इस वैल्यू में अगर देखें, जो हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दिया गया वो 3 दिया गया, 3 के बाद हम पॉइंट लगेंगे। पहला हमारा पॉइंट कहाँ पे था? इस जगह पे था, यानी अगर हम पॉइंट 3 के बाद लेके हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ 3 डिजिट इस तरफ आए हैं तो पावर कितनी आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में आती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। तो हम 3 डिजिट्स हमने क्या किए हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो पावर किस में आ जाएगी? 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगी। अब जो दूसरा हमें सवाल दिया गया है, दूसरे में देखें 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। हमने क्या किया? क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार लिया। अब हमारा पॉइंट है यहाँ 6 के बाद। अब साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो अब पॉइंट मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यानी 6 भी और 0 भी इसके बाद लगा दूंगा। तो 2 के बाद जैसे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो कितने डिजिट हम मूव किए हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं 2 डिजिट। इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ कितने डिजिट मूव किए थे? 3, तो पावर किस में आई थी? माइनस में। इसमें हमने राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव हुए हैं तो पावर कितने डिजिट मूव हुए हैं? 2 डिजिट, तो पावर कितनी आएगी? +2 आएगी। बाकी वैसे का वैसे पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी ये 10 की पावर 2 भी वैसे आ गई और ये मीटर भी वैसे आ गया। अब आपको मालूम है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी तो इसकी पावर हम ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी? 10 की पावर 4 बन जाएगी। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम 1.8। राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इन वैल्यूज़ में हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। प्रीफिक्सेस का बुक पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये टेबल है, ये टेबल आपको आना चाहिए। इसमें ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, नैनो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो और मेगा, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये बार बार यूज़ होनी है। तो आप इन वैल्यूज़ को, इन टेबल को तैयार कर सकते हैं। बुक पेज नंबर 10 पे दिया गया है।
अब हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहता है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी हमने इसमें प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है। जो हमारे पास ए वाला न्यूमेरिकल है वो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब 5 भी वैसे, 0 भी वैसे, 10 की पावर 4 भी। ये जो सी है ना, अब उस टेबल में जाके देखें, जो ये सी से मुराद है सेंटी। सेंटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -2। तो इस सेंटी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर -2 लिख दिया। ये मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें देखें, इसकी भी बेस 10 है, इसकी भी बेस 10 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करें। 5 भी वैसे आ गया, 10 की पावर 4 वैसे आ गई। अब यहाँ पर प्लस करेंगे हम प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये पावर बन जाएगी 10 की पावर 4 -2 मीटर। तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 10 की पावर 2 बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया। ये 5 भी वैसे आ गया, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगी। ऐसे आ गया। अब ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का प्रीफिक्स नहीं बनता, तो मैं क्या करूंगा, एक डिजिट को इस तरह मूव कर दूंगा। जैसे मूव करूंगा तो पावर कितनी आ जाएगी, +1 आएगी। +1 क्यों आएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो पावर प्लस में आती है। पावर 1, हम 1 डिजिट मूव हुए ना, यानी अब हमारा पॉइंट जो है 5 के बाद है। अगर मैं पॉइंट लगा दूं 5 से पहले इस तरह, तो पावर 1 आ जाएगी। अब पावर 1 जब इसमें ऐड होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आ जाएगी 10 की पावर +3। इसको हम क्या करेंगे, जैसे 10 की पावर 3 है, आप प्रीफिक्सेस में आप देखेंगे 10 की पावर +3 जो बराबर होता है वो होता है किलो के। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बी वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब हम ये कर सकते हैं, यानी अगर मैं पॉइंट लगा दूं 8 के बाद तो पावर कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। +1 जब इस 10 की पावर 2 में ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये नीचे वहीं किया हुआ है, यानी अब हमने पॉइंट लगा दिया 8 के बाद। 8 के बाद आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो पावर इसमें जब 1 ऐड होगी तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। और 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के। तो इसका आंसर आ जाएगा 58 किलोग्राम। अब ये वाला भी बिल्कुल सेम है और बहुत ईजी है। इसमें आप देखें 45 मल्टीप्लाई 10 के पर -4 सेकेंड। अब मैं पॉइंट लगा देता हूँ 4 के बाद, तो 4 के बाद पहले पॉइंट हमारा कहाँ था, 5 के बाद। तो कितने डिजिट हम मूव हुए, एक डिजिट मूव हुए राइट से लेफ्ट की तरफ। तो +1 आएगा। +1 जब -4 में ऐड होगा तो क्या जवाब आ जाएगा, -3। हमने वही स्टेप किया हुआ है। ये भी वैसे आ गया 10 के पावर -4। अब हमने पॉइंट लगाया ना यहाँ, ये देखें 4 के बाद पॉइंट लगाया तो पावर कितनी आ जाएगी, 10 के पावर 1 और 10 के पावर -4 सेकेंड वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है, जब इसमें एक ऐड होगा -4 में +1 ऐड होगा तो पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यानी 4.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3। अब -3 अगर आप उस टेबल में देखें तो ये बराबर होता है मिली के। तो 10 के पावर -3 की जगह हम क्या लगा देंगे, मिली लगा देंगे। ये प्रीफिक्सेस के टेबल से हमने ये वैल्यू लिया इसकी। नेक्स्ट है 1.9 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.9। ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। इट इज द डिस्टेंस, यानी ये फासला है, कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। यानी ये इतना फासला है कि लाइट क्या करती है, एक ईयर में इतना फासला कवर कर लेती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी हम इसे v भी लिख सकते हैं। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड होती है उसे हम डिनोट करते हैं v के साथ। कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है s के साथ और स्पीड ऑफ लाइट जो है उसे हम डिनोट करेंगे v के साथ। अब हमने वही लिखा है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, v के साथ। तो v है हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें टाइम दिया गया था ना, टाइम उसने कहा था आपके पास कितना है, 1 ईयर है। तो मैंने टाइम कितना लिख लिया, 1 ईयर। अब ये 1 ईयर है, इसको हमने चेंज करना है सेकंड्स में, कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें मालूम है ये 1 ईयर था तो 1 वैसे आ जाएगा। और एक ईयर में जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 डेज। तो इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। और आपको ये भी मालूम है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली, यानी 31, 53, 6 और 000, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इस वैल्यू को लिखना है पावर में, यानी 3 के बाद अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो आगे कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 डिजिट बनते हैं। तो 3.1536 ये वैसे आ जाएगा। और पावर कितनी आ जाएगी, 7। 7 पावर क्यों आई, क्योंकि हमने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे जितने भी डिजिट हैं हम उसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। नेक्स्ट हम अब ये हमने इसे पावर में लिख लिया। 25 में हमने क्या मालूम करना था, डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस हमने मालूम करना है। जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। अब स्पीड की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, ऊपर हमने लिखी थी 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिखना है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पर हमने स्पीड की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर जो हमने टाइम की वैल्यू ये मालूम की थी ये लिख देंगे। इसको हमने क्या करना है, जो विदाउट पावर वाली वैल्यू जैसे ये 3 है, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.1536 के साथ, और ये बेस भी 10 है, ये बेस भी कितनी है 10 है। अब बेस ही सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब 3.0 मल्टीप्लाई होगा 3.1536 के साथ तो आंसर आ जाता है 9.4608। अब बेस ही सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर आ जाएगी, यानी 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 7। और यहाँ पर हमारे पास क्या यूनिट था, मीटर पर सेकंड था, ये एम वैसे आएगा, ये पर सेकंड वैसे आएगा, ये जो एस है ये +1 था, तो हम इस तरह लिख देंगे ये। तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, बेसिस सेम हो, पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आएगा, 10 के पावर 15 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.10। 1.10 भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लॉन्ग के हवाले से। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी जो हमें गिवन है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो डेंसिटी हमें दी गई है वो हमें दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमने डेंसिटी की जो वैल्यू उसे हमने चेंज करना है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी। यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें कितनी दी गई है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने वैसे लिख लिया। और हमने जाना किस में, हमने इससे को चेंज करना है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हमने फाइंड करना है। तो आपने ये वैल्यू, ये बात याद रखनी है कि जो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये दोबारा देखें, जो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के। आपने इसकी वैल्यू जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की आपने इसमें पुट कर देनी। आप देखें डेंसिटी ऑफ मरकरी मैंने लिखा, ये वैसे का वैसे आ गया 13.6, और ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था ये किसके बराबर है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के। तो इसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब आप क्या करेंगे, मेरा पॉइंट है इस जगह पे। पॉइंट हमेशा कहाँ आता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसमें हम पॉइंट चेंज कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है, आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 क्यों आई, क्योंकि हमारा इसमें पॉइंट था इस जगह पे, 3 के बाद था, तो हमने पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 के बाद। जैसे पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि हमने एक ही डिजिट इस तरफ मूव किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ, पावर 1 आ जाएगी। अब ये है 1000, अब आपको पता है 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे पावर ऐड करेंगे, इस स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, पावर्स को ऐड किया हुआ है, ये वैसे आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को भी सोल्व कर लेते हैं, बाज़ औक़ात बोर्ड के पेपर में एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। एग्जाम्पल है 1.1 सोल्व द फॉलोइंग। ये हमें 2 एग्जाम्पल दी गए, इनको हम सोल्व करते हैं। पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब हमने क्या करना है, पावर्स को इक्वल करना है। इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर 4, इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर 5। ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल वैसे की वैसे आ जाएगी नीचे, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर 4, इसकी 5 है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब अगर पॉइंट देखें, पॉइंट कितना है हमारे पास, 3 के बाद पॉइंट है, और हम इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में। तो कितने डिजिट हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाए, 1 डिजिट। यहाँ देखें ना, हमने 3 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया हुआ है, तो 1 डिजिट जैसे मूव करेंगे वो आएगा -1। -1 जब आप यानी 1 -5 करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने पावर्स को इक्वल कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पावर वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, बाकी ये जो वैल्यूज हैं विदाउट पावर ये क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो इसमें हमने ये प्लस कर लिया। ये आ जाएगा 5.123 प्लस 32.8 आ जाएगा। ये भी पावर 10 की पावर 4 थी मीटर, और ये भी क्या थी, ये भी वैल्यू वैसे आ गई।
अब आप कैलकुलेटर पर इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे, जैसे जमा करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और 10 के पावर 4 वैसे आ गई। अब हमारा पॉइंट है 7 के बाद, लेकिन पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ एक डिजिट मूव किया, एक डिजिट मूव करेंगे तो +1 आएगा, +1 जब 4 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर 5 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम बी वाली एग्जांपल सोल्व करते हैं। बी वाली एग्जांपल भी इसी तरह है, कोई इसमें खास चेंजिंग नहीं है। 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर -3.43 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 मिलीमीटर। अब आप देखें इसकी पावर कितने? 10 के पावर -2 है, इसकी कितने? 10 के पावर -3। तो हमने पहले पावर्स को इक्वल करना है। ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल वैसे आएगी, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, वैसे की वैसे हमने नीचे लिख दी। अब पॉइंट है हमारा 3 के बाद, मैं पॉइंट किस तरफ ऐड कर देता हूँ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट मूव कर देते तो +1 आएगा। +1 जब -3 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू? वो हो जाएगी -2। तो इस स्टेप में, ये जो नीचे वाला स्टेप है, इसमें हमने यही किया है। तो ये हम लिख देंगे 0.343, यानी एक डिजिट को हम इस तरफ मूव करवाए हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 जब इसमें ऐड होगा तो पावर ये कितनी हो जाएगी? 10 के पावर -2। ये मिलीमीटर भी वैसे आ गया। अब आप देखें पावर दोनों की इक्वल हो गई है, तो जो पावर वाली वैल्यू उसको एक साइड पे कर ले, जो विदाउट पावर है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दरमियान में कौन सा साइन है? माइनस का। तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये माइनस हो जाएंगे और जो 10 के पावर -2 है आप इसे एक साइड पे लिख लेंगे। कैलकुलेटर पर जैसे ही आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा 2.227 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 मिलीमीटर। ये वाली जो वैल्यू है ये भी बिल्कुल वैसे आ जाएगी, ये 10 के पावर -2, ये भी वैसे आ जाएगा। अब प्रीफिक्सेस में देखें, ये मिलीमीटर, ये जो m है ना मिली, प्रीफिक्सेस में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 10 के पावर -3। तो नीचे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू लिख देंगे और ये मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2.227 भी वैसे आ गया। ये कितनी पावर थी? 10 के पावर -2 और ये कितनी? 10 के पावर -3। अब आपको मालूम है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। -2 और -3 पावर कितनी हो जाएगी? 10 के पावर -5 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.2। क्या कहता है हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटीज, यानी हमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जो ए है वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन था हमने इस साइड पे लिख लिया इसे। अब आप ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब हमने क्या करना है? ये जो 4 है, इस 4 को हमने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब हमने क्या किया? इस 4 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसकी पावर कितनी है? 10 की पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है? 10 की पावर 6 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती है। तो पावर्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये 10 वैसे आ गया, ये 3 भी वैसे आ गया, ये 6 को हम क्या कर देंगे? पावर के अंदर ऐड कर देंगे। ये किलोग्राम था और ये मीटर था, ये एक साइड पे आ जाएंगे। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जवाब आता है? 24 आता है। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 वैसे आ जाएगा, 6 + 3 कितना होता है? 9। ये भी वैसे आ जाएगा, तो क्या 7 यूनिट आ जाएगा? किलोग्राम मीटर आ जाएगा। अब हमारा जो पॉइंट है वो 4 के बाद है, हम पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर देंगे? एक डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। हम किस तरफ मूव हुए हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पावर +1 आएगी। +1 जब इसमें ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 10 हो जाएगी। ये 2.4 आ जाएगा। हमने 2 के बाद पॉइंट लगाई, यानी एक डिजिट मूव किए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक जैसे इसमें ऐड होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 10 किलोग्राम मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट भी बहुत इजी है। क्वेश्चन हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? ये जो 6 और 2 है इसको एक साइड पे करके डिवाइड कर देना है। अब ये कितनी पावर है? 10 की पावर 6 है, ऊपर है। ये मीटर क्यूब भी वैसे आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है? ये 10 की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाए। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 10 की पावर +2 हो जाएगी। और ये मीटर क्यूब वैसे आ जाएगा। ये जो मीटर स्क्वायर है ये प्लस के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? तो ये -2 आ जाएगी। इसको जब आप ऐड करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी इसका जवाब है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये 3 - 2 क्या हो जाएगा? माइनस जब हम करेंगे तो पावर 1 आ जाएगी। तो 1 हम लिख देने हैं। इसका यही आंसर है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर।